दोस्तों, जरा एक पल के लिए सोचिए। दुनिया का एक ऐसा देश जिसे अक्सर रहस्यमयी कहा जाता है, जहां की खबरें बाहर बहुत कम आती हैं। एक ऐसा देश जिसका नेता अपने सख्त फैसलों और अलग सोच के लिए पूरी दुनिया में चर्चा में रहता है। लेकिन अगर उसी देश का नेता एक दिन भारत के एक महान विचारक और संविधान निर्माता के बारे में कुछ ऐसा कह दे जिसे सुनकर पूरी दुनिया चौंक जाए, तो क्या होगा? जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उस बयान की जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। ये बयान जुड़ा है उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन और भारत के महान विचारक, संविधान निर्माता और करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत बाबा साहेब आम्बेडकर जी से। जानेंगे क्या है पूरी खबर। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में कई महान नेता हुए जिन्होंने समाज को बदलने का काम किया, लेकिन कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया उनके विचारों से प्रेरणा लेती है। भारत में जन्मे बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर उन्हीं महान व्यक्तित्वों में से एक थे। उनका जीवन संघर्ष, ज्ञान और न्याय की ऐसी मिसाल है जिसे पूरी दुनिया सम्मान की नजर से देखती है। यही वजह है कि जब भी दुनिया में समानता, मानव अधिकार और सामाजिक न्याय की बात होती है, तो बाबा साहेब का नाम सबसे पहले लिया जाता है। कहा जाता है कि किसी भी महान व्यक्ति की पहचान केवल उसके देश में नहीं, बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में मिलने वाले सम्मान से भी होती है। बाबा साहेब आम्बेडकर का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। एक समय था जब उन्हें अपने ही देश में जाति के कारण अपमान झेलना पड़ा, स्कूल में अलग बैठना पड़ा, पानी तक छूने नहीं दिया गया। लेकिन वही व्यक्ति आगे चलकर इतना महान बना कि उसकी सोच और विचार दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को प्रभावित करने लगे। दोस्तों, अगर हम उत्तर कोरिया की बात करें तो यह देश दुनिया के सबसे अलग और बंद देशों में से एक माना जाता है। इस देश के नेता किम जोंग उन को दुनिया अक्सर उनकी सैन्य ताकत और कड़े शासन के लिए जानती है। मगर दोस्तों, हाल ही में किम जोंग उन ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर बयान देते हुए कहा, दुनिया में कई नेता ऐसे हुए जिन्होंने अपने देश पर शासन किया, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हुए जिन्होंने अपने समाज की सोच को बदलने का साहस दिखाया। भारत में डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर ऐसे ही व्यक्ति थे। उन्होंने केवल कानून नहीं लिखा, बल्कि एक ऐसा रास्ता दिखाया जिसमें एक गरीब, दलित और दबा हुआ व्यक्ति भी सम्मान के साथ जी सकता है। अगर किसी देश को सच में मजबूत बनाना है तो उसे आम्बेडकर जैसे विचारकों से सीखना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपमान सहा, भेदभाव झेला, लेकिन फिर भी अपने ज्ञान और बुद्धि से पूरे देश का संविधान लिखा। यह केवल एक नेता की कहानी नहीं, बल्कि मानव इतिहास की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। दोस्तों, यह पहली बार नहीं है कि दूसरे देश के नेता ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर बयान दिया हो, क्योंकि इतिहास में कई बार ऐसा हुआ है जब बड़े नेता दूसरे देशों के महान विचारकों से प्रेरणा लेते हैं। इसी संदर्भ में कई बार चर्चा होती है कि जब दुनिया में सामाजिक न्याय और समानता की बात होती है तो बाबा साहेब आम्बेडकर जी का नाम जरूर लिया जाता है। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर केवल भारत के संविधान निर्माता ही नहीं थे, बल्कि वे एक महान अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, लेखक और क्रांतिकारी विचारक भी थे। उन्होंने अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी और ब्रिटेन के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी विश्व प्रसिद्ध संस्थाओं से उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। उस दौर में जब भारत में दलितों को पढ़ने का अधिकार भी नहीं दिया जाता था, उस समय बाबा साहेब का इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ना अपने आप में एक क्रांति थी। कहा जाता है कि ज्ञान ही असली शक्ति है, और बाबा साहेब ने इस शक्ति का इस्तेमाल समाज को बदलने के लिए किया। उन्होंने हमेशा कहा था कि अगर समाज को बदलना है तो शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। यही कारण है कि उन्होंने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का संदेश दिया। दोस्तों, दुनिया में कई देशों ने अपने संविधान और कानून बनाते समय भारत के संविधान का अध्ययन किया है, और जब भी भारत के संविधान की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है बाबा साहेब आम्बेडकर का।
क्योंकि उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर नागरिक को बराबरी का अधिकार दिया गया। इसी वजह से बाबा साहेब को केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सम्मान दिया जाता है। दुनिया के कई विश्वविद्यालयों में उनके विचारों पर शोध होता है। कई देशों में उनके नाम पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दोस्तों, अगर हम एशिया की राजनीति को देखें तो यह क्षेत्र हमेशा से विचारधाराओं का केंद्र रहा है। यहाँ अलग अलग देशों के नेता अपने अपने तरीके से समाज और राजनीति को चलाते हैं, लेकिन कुछ विचार ऐसे होते हैं जो सीमाओं को पार कर जाते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार भी उन्हीं विचारों में से एक हैं। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि जब भी किसी देश में सामाजिक समानता और संविधान की मजबूती की चर्चा होती है तो आम्बेडकर के विचारों का जिक्र जरूर होता है। यही कारण है कि दुनिया के कई नेता उनके जीवन और संघर्ष से प्रेरणा लेने की बात करते हैं। दोस्तों, सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसने बचपन में भेदभाव झेला, समाज की कठोरता का सामना किया, लेकिन हार नहीं मानी। उसी व्यक्ति ने आगे चलकर करोड़ों लोगों को अधिकार दिलाने का काम किया। यही वजह है कि बाबा साहेब की कहानी केवल भारत की कहानी नहीं है, बल्कि यह मानव अधिकारों की सबसे प्रेरणादायक कहानियों में से एक है। आज जब हम दुनिया की राजनीति को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि किसी भी देश की असली ताकत उसकी सेना या हथियार नहीं होती, बल्कि उसका संविधान और उसके नागरिकों को मिलने वाले अधिकार होते हैं। और यही वह बात है जिसे बाबा साहेब आम्बेडकर ने बहुत पहले समझ लिया था। दोस्तों, यही कारण है कि आज भी बाबा साहेब के विचार उतने ही प्रासंगिक हैं जितने उस समय थे। दुनिया के कई देशों में उनके विचारों को पढ़ा जाता है और उनसे प्रेरणा ली जाती है। बाबा साहेब ने अपने जीवन में जो संघर्ष किया वह केवल अपने लिए नहीं था, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए था। उन्होंने एक ऐसा भारत बनाने का सपना देखा था जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या वर्ग से क्यों ना आता हो। यही कारण है कि आज जब भी सामाजिक न्याय की बात होती है तो सबसे पहले नाम आता है बाबा साहेब आम्बेडकर का। दोस्तों, इतिहास हमें यह सिखाता है कि महान विचार कभी सीमाओं में कैद नहीं होते। वे पूरी दुनिया में फैलते हैं और लोगों को प्रेरित करते हैं। बाबा साहेब आम्बेडकर के विचार भी ऐसे ही हैं। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।